जय भीम। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। लेकिन नाहरपुर गांव के निवासी, जो राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में पड़ता है गांव नाहरपुर, वहां के निवासी कुशल मंगल नहीं है। उनका कारण सबसे बड़ा ये है कि परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो नाहरपुर गांव के अंबेडकर पार्क में लगी हुई थी, उसे शासन प्रशासन ने जबरन तोड़ दिया और साथ ही बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को भी तोड़ डाला गया। ये क्रांति उठी, क्रांति की लहर उठी, लेकिन जैसे ही उठी वैसे ही डीडीए की शह पर, केंद्र सरकार की शह पर दिल्ली पुलिस ने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। 8 तारीख की सुबह 4 बजे बुलडोजर पहुंच जाता है नरेंद्र मोदी का, और बुलडोजर पहुंच करके लोगों की आंखों में धूल झोंक करके पूरे छल कपट के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा को गिरा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। आप जैसे ही साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, एक एक, दो दो या चार चार, पांच पांच शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में किसी के पैसे नहीं लगते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास में हमारी बात को रखने का एक महत्वपूर्ण और अच्छा साधन है। हमारी बात अगर सभी तक नहीं पहुंचेगी तो ये हमारे हक और अधिकार जो लूटे जा रहे हैं, जो खत्म किए जा रहे हैं, जो हमारे अधिकार की आवाज को दबाया जा रहा है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, बहुजन समाज का अपमान किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, तो ये अपमान ऐसे ही होता रहेगा और हमारी बात सब तक पहुंचेगी नहीं। और जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक हमें ना तो न्याय मिलेगा और ना ही ये अपमान जो हुआ है इस पर आवाज उठाने की हमें शक्ति नहीं मिल सकती। सोशल मीडिया का साधन सबसे बड़ा साधन है। आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, दबाइए शेयर का बटन, सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन खुल जाएंगे। सारे ग्रुपों में 2-2, 4-4, 10-10 ग्रुपों में जितना हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए। आगे की बात करते हैं। हम तिहाड़ जेल जाकर के आए हैं। तिहाड़ जेल में हमें डाल दिया गया, हमारी आवाज को दबा दिया गया, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, कुचल दिया गया हमारे अधिकारों को, हमारे जो न्याय की, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हनन किया गया। दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली सरकार की शह पर किया, केंद्र सरकार की शह पर किया। 8 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास पूरा अमला जमला जो होता है डीडीए के नेतृत्व में, डीडीए के एलजी, दिल्ली के एलजी, डीडीए के अध्यक्ष जो दिल्ली के एलजी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा अमला पहुंचता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की पूरी कंपनियां तैनात करके वहां बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को गिराया जाता है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां गिराई जा रही थी तब मेरे पैतृक गांव खांडसा में दिल्ली पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंचती हैं। उस समय मैं द्वारका में मौजूद होता हूं। घर से जब फोन आता है तब गुड़गांव के लिए रवाना होता हूं वापसी में, और सुबह सुबह हमारे घर पर पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंच जाती है, जबरन घर में घुसते हैं, दीवार फांद करके छत के ऊपर से घर में हमारे दाखिल होते हैं। हमारे परिवार के साथ में बदसलूकी की जाती है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तानाशाही की हद हो जाती है, लेकिन कहीं आवाज उठती दिखाई नहीं देती है। मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया खामोश है। इस मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारी बहुत बड़ी शिकायतें हैं। कुछ यूट्यूब चैनलों ने हमारा साथ दिया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे घर पुलिस पहुंचती है 8 तारीख की सुबह सुबह, और लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती। साथ ही हमारे परिवार के साथ बदसलूकी की जाती है, मेरे पिताजी के साथ में बदसलूकी की जाती है, लाठी मारी जाती है। बुजुर्ग पिताजी हमारे जो हैं उनको लाठी मारी जाती है। मेरी माताजी के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। मेरे परिवार के साथ में बदसलूकी की जाती है, जबरन हमारे घर में घुस जाते हैं। जो मेरा सेपरेट पर्सनल रूम है मेरे घर में, उसमें घुस करके मेरी जो फोटो दीवार पर लगी हुई है, मेरी फोटो को दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी उतारते हैं और फर्श के ऊपर पटक के तोड़ देते हैं। फिर उनको बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो दिखाई देती है, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को भी उतारते हैं और फर्श पर पटक करके तोड़ दिया। तंवर नवाब सतपाल तंवर हाथ लग गया तो सीधे एनकाउंटर में मार डालेंगे। इस तरह की धमकी, असंवैधानिक धमकी, तानाशाही धमकी ये हमारे परिवार को दी जाती है। और वहां दिल्ली में एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को गिरा दिया जाता है। हम लोग
वहां पहुंचते हैं। जैसे ही हमें इसकी सूचना मिल चुकी और हम इसका आह्वान भी करते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, हम वहां पहुंचते हैं, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। वहां डीसीपी मैडम से और कुछ आला अधिकारी हमारे से मिलने के लिए आते हैं। अंबेडकर चौपाल में देखिए, हम अंबेडकर चौपाल में अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। अंबेडकर चौपाल में हम एक विचार गोष्ठी, एक सभा कर रहे होते हैं अपनी, जो कि शांति प्रिय होती है। और वहां पर डीसीपी मैडम आती हैं खुद, वहां पर पुलिस के और आला अधिकारी आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप यहां से चले जाएं। हम कहते हैं हम अपने प्रीमिसेस में बैठे हुए हैं, हम अपनी अंबेडकर चौपाल में बैठे हुए हैं, हम पार्क की तरफ नहीं जा रहे, हम गलियों में नहीं जा रहे, हम सड़क पर नहीं उतर रहे। अभी हम लोग सिर्फ विचार कर रहे हैं आगे का हमारा क्या हमारी रणनीति होगी, और वो भी हमारी संवैधानिक होगी, क्योंकि संविधान ने ये हमें अधिकार दिए हैं कि हम अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम अपनी बात को भली भांति रख सकते हैं। हमने कोई वॉयलेंस नहीं किया, वहां कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वहां कोई वॉयलेंस नहीं हुआ। हम लोग वहां पर अपने धरने पर बैठे होते हैं, विचार गोष्ठी कर रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस का जो एसीपी होता है, साउथ वेस्ट आई थिंक, एसीपी एक छोटा सा चेतावनी भरा शब्द बोलता है कि आप यहां से चले जाएं, और सीधा गंदी गालियां देते हुए हमारे सभी भीम सैनिकों पर झपट पड़ते हैं। इधर से पूरी पुलिस फोर्स आती है और लाठी मारना शुरू कर देती है। कई सारे बुजुर्गों को लाठियां लगी छाती में। गोपी राम जी हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के भी साथ काम कर चुके हैं, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पर पूरी रात भर वो थाने में करा रहे होते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, उनको कोई इलाज नहीं उपलब्ध कराया जाता। सुबह सुबह उन्हें अस्पताल में सिर्फ दिखावे के लिए लेकर के जाया जाता है। ये हालात वहां पैदा कर दिए गए, वहां पर लाठी मारी गई। हमारी एक साथी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, आई थिंक एडवोकेट भी है, नीलम नाम है, उनके पति के साथ मारपीट की जाती है। हमारे एक साथी हैं, पत्रकार हैं, मुकेश, उनके साथ में भी मारपीट की जाती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लाठी से बुरे तरीके से वहां पीटा जाता है। और वहां पर सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को, नाहरपुर गांव के निवासियों को हिरासत में ले लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में थाने में बसों में भर करके थाने में ले जाया जाता है। हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। बोला जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई या नाहरपुर में घुसने की। क्या नाहरपुर पाकिस्तान है? क्या रोहिणी पाकिस्तान है? इस बात का जवाब देगी केंद्र सरकार, इस बात का जवाब देगी दिल्ली पुलिस? क्या जवाब देंगे ये लोग? हम अभी हुंकार भर रहे हैं साथियों। बीच में बता देता हूं, 22 मई 2022 को जंतर मंतर पर महाआंदोलन होगा, तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद वहां पर जो खेल खेला जाता है, पूरे अंधेरे में रखा जाता है हमें। हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या एफआईआर की गई, कोई सूचना नहीं दी जाती। हमारे परिवार तक को सूचना नहीं दी जाती, हमारे साथियों को सूचना नहीं दी जाती। बुजुर्ग महिलाएं वहां पर थाने में पटक दी जाती है, ऐसे हॉल के अंदर बुजुर्ग महिलाएं वहां पे उठा के पटक दी जाती है। कोई खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। वहां गर्मी में बेहाल हमारे लोग वहां पड़े रहते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या था? इस शासन से हम सवाल पूछते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? देश में संविधान का राज है कि नहीं है? आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर पूरे देश भर से यह सवाल पूछता है, और यह सवाल का जवाब इस देश की केंद्र सरकार देगी, दिल्ली पुलिस देगी, दिल्ली का प्रशासन देगा, डीडीए देगा, दिल्ली के एलजी देंगे। सवाल का जवाब दें। सवाल का जवाब लेने के लिए ही हम जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पे हमारा अगला पड़ाव होगा 22 मई 2022 को, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में, बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क तोड़े जाने के विरोध में, हमारे भीम सैनिकों पर झूठा मुकदमा, फर्जी धाराएं थोपने के विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांति प्रिय तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। और यह बड़ा महाआंदोलन होगा राजधानी दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे डर के। आपने हमारे ऊपर मुकदमा कर लिया, हमें जेल में डाल दिया, तिहाड़ से छूट के आ रहे हैं, हमें जेल में डाल दिया। हम लोग डर के पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं।
हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है, यहां पर संविधान का राज हम कायम करवा के रहेंगे। ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। इस अधिकार को आप नहीं कुचल सकते। आप हमें जेलों में डालेंगे, हम जेल में जाएंगे। आप हमें लाठी मारेंगे, हम लाठी खाएंगे। आप हमें फांसी पर लटका देंगे, हम फांसी पर झूल जाएंगे। लेकिन हमारे अधिकारों की आवाज है, ये लोकतांत्रिक आवाज है, ये हमारे हक की आवाज है। इसको उठाने से आप तो क्या, केंद्र की सरकार या फिर दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली की पुलिस, आप नहीं रोक सकते हमें। इसके बाद हमारे ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज करके हमें जेल में डाल दिया जाता है, हम तिहाड़ जेल चले जाते हैं। इससे पहले यहां पर क्या होता है आपको और बता देते हैं। 7 तारीख की रात को महिलाओं को जबरन घर से उठा लिया जाता है। 7 मई की रात को दिल्ली पुलिस वाले कुछ महिलाओं को उठा करके ले जाते हैं और महिलाओं के साथ में वहां पर इतनी बदतमीजी, इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां तक ये भी कहा जाता है, जैसा कि महिलाओं ने हमें बताया, वहां पर यह कहा जाता है कि तुम अपनी जवान लड़कियों को भेजो। कुछ कर्मचारी ऐसा बोलते हैं दिल्ली पुलिस के कि आप अपनी जवान लड़कियों को आप वहां पर हमारे पास में भेजिए। क्या आप ये बताइए इस शब्द का क्या मतलब है और क्या अर्थ निकाला जा सकता है? जैसा कि वहां की महिलाओं ने हमें बताया, पता चला हमें। फिर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी तो छोड़िए, उसको डिटेन तक भी नहीं कर सकते, उसको हिरासत में भी नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी कानूनों को ताक पर रखते हुए, कानूनों को पैरों तले रौंदते हुए महिलाओं को 7 तारीख की रात को उठाया जाता है। पूरी रात भर दिल्ली की बस में पूरी दिल्ली के चक्कर लगाए जाते हैं। ये दिल्ली में शासन है। देखिए आप, ये दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है। ये डीडीए की शय पर, ये केंद्र सरकार की शय पर आखिर क्या खेल खेला जा रहा है। रात को हमारी महिलाओं को बस में भर के आप दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पूरी रात भर चक्कर लगाते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी जवान लड़कियों को भेजिए हमारे पास में। दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने वहां शराब के नशे में होते हैं, शराब पी रखी होती है। जब हमारा मेडिकल कराते हैं, हमें डॉक्टर के सामने बोलने नहीं दिया जाता, हमारी बात नहीं रखने दी जाती है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है। यहां तक दिल्ली पुलिस हमें यह कहती है तुम लोगों ने दंगा क्यों नहीं किया। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुझे खुद पर्सनली ये कहते हैं कि तुम लोगों ने दंगा क्यों नहीं किया। हम दंगाई नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम दलित हैं, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी हक है, हमें अधिकार है, हमें संवैधानिक राइट्स हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप कैसे दबा सकते हैं और हमें उकसा रहे हैं हमें आप भड़का रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, आप हमें भड़का रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आपने दंगा क्यों नहीं किया। जज साहब के सामने हम इन सभी बातों को रखेंगे। माननीय जज साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी बात को सुना, आपने हमें बेल दी। जो धाराएं, संगीन धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई, आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 153 बी, 153 एसी, 505 बी और 120 बी, ये अजमानतीय धाराएं हैं, नॉन बेलेबल धाराएं हैं, जिनमें इतनी जल्दी जमानत मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें जमानत दिलाने वाले बहुत ही सम्मानित वकील साहब एडवोकेट महमूद पराचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट से चल करके बकायदा रोहिणी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो आए और हमारी उन्होंने पैरवी की। एडवोकेट महमूद पराचा जी, एडवोकेट ओपी भारती जी हाई कोर्ट के एडवोकेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवोकेट प्रदीप कादियान जी बहुत ही सम्मानित वकील साहब हैं। एडवोकेट आर.के. गौतम जी, एडवोकेट दीवान सिंह जी, एडवोकेट रोशन जी, एडवोकेट सूरज जी, एडवोकेट पवन जी, एडवोकेट गौरव जी और उनकी पूरी एसोसिएट्स टीम, एडवोकेट योगेश कुमार जी, उनकी पूरी एसोसिएट्स टीम, एडवोकेट टीम और सभी एडवोकेट्स के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि लगभग 35 से 40 की संख्या में पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था। 35 से 40 एडवोकेट हमारी पैरवी कर रहे थे और हमें उन्होंने बेल दिलाई, हमें जमानत दिलाने का काम किया। हम तहे दिल से पूरे भीमसेना परिवार की तरफ से आपका बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एफआईआर की कॉपी दीजिएगा मैम एक बार जरा। बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। एफआईआर की कॉपी दीजिएगा मैम, दूर से दे दीजिएगा।
साथियों 22 मई 2022 को जंतर मंतर कूच करने की तैयारी कर लीजिए। और जो हमारे साथ साथी जेल गए, मैं आपको बताना चाहूंगा सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, नाहरपुर गांव के निवासियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बुजुर्ग थे, जो कि महिलाएं थी और जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे, परेशान थे। उनको हमने अपनी जिम्मेदारी पर कि आप इनको रिहा कीजिए, हमने पुलिस से बोला कि आप इनको रिहा कीजिए। हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और खुद मैंने पुलिस को बोला कि अगर आप कुछ गलत मानते हैं, कहते हैं कि आपने गलत किया है, तो इस सारे प्रकरण की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता हूं, सबको रिहा कर दीजिए, मुझे अकेले को जेल में भेज दीजिए। तब उन्होंने जाकर के काफी सारे साथियों को रिहा किया, जो कि बुजुर्ग थे और महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि शरीर से फिट नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे, उनको वहां पर हटाया और 18 लोगों को उन्होंने अपनी हिरासत में रखा। वो 18 हमारे भीम सैनिक कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। 18 जो भीम सैनिक जेल गए हमारे साथ, जिसमें मैं खुद हूं, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर, हमारे साथी हैं मनीत सिंह उर्फ गोलू जाटव, बुलंदशहर के भीम सेना जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा है संदीप, नाहरपुर गांव से भीम सैनिक है हमारे साथ में है। बॉबी कुमार बलजीत नगर से भीम सैनिक है, हमारे भीम सेना के पदाधिकारी साथी हैं। अखिलेश कुमार हैं, नाहरपुर गांव से हैं अखिलेश जी, हमारे भीम सेना के साथी हैं, भीम सैनिक है। अर्जुन कुमार है, भीम सेना के साथी, भीम सैनिक है, केशवपुरम दिल्ली के निवासी हैं। अनिल तंवर भीम सेना के राष्ट्रीय प्रभारी, बहुत सम्मानित साथी हैं हमारे, मेरे छोटे भाई हैं। और साथ ही नवल किशोर जो हैं वो बलजीत नगर के हमारे भीम सैनिक साथी हैं। पटेल नगर के निवासी हैं। साथ ही दयावती हमारी बुजुर्ग महिलाएं, नाहरपुर गांव की निवासी हैं और 80 साल प्लस इनकी उम्र है, उनको भी एफआईआर में इन्होंने शामिल किया। देखिए आप तानाशाही देखिए, 80 साल प्लस उम्र है, दयावती हमारी माताजी हैं, उनको भी एफआईआर में इन्होंने शामिल किया। इनकी एज 68 साल इन्होंने दिखा रखी है, जो कि गलत दिखाई है, 80 प्लस इनकी उम्र है। और इतनी बड़ी तानाशाही, जसवंती महिला, बुजुर्ग महिला, उनको भी एफआईआर में शामिल किया। देखिए आप तानाशाही देखिए। इसके अलावा काफी लोगों के नाम इसमें नहीं है, जो कि दूसरी एफआईआर में है, जिसमें हमारे साथी हैं अमिताभ हैं और भी कई सारे साथी हैं, जिनके सबके नाम मुझे नहीं मालूम है। वो दूसरी एफआईआर में 2 एफआईआर इन्होंने यहां पर दर्ज की थी। इन सभी साथी, ये जो सभी साथी क्रांतिकारी साथी हैं जो हमारे साथ में जेल गए और जो जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए साथी जेल गए हैं। हम तहे दिल से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगे भी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। जिस तरह से सिचुएशन यहाँ पैदा की गई, जैसे हालात यहाँ दिल्ली में पैदा किए गए, ऐसे हालात पूरे देश भर में कहीं नजर नहीं आते हैं। दिल्ली देश का दिल है, देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को, अरे खोल दो जरा इसको, जरा अच्छा रहेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को बहुत डिस्टर्ब किया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को ध्वस्त किया गया। आज इस तरह की सिचुएशन जो यहां पैदा की गई वो बहुत ही निंदनीय तानाशाही रवैया है। हम बिल्कुल भी 0.1% भी हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकंड साथियों, 2 मिनट का वेट कीजिएगा, 2 मिनट का वेट कीजिएगा। फोन का लॉक खोलना था, उस फोन का खोलना जरूरी था, तो इसलिए उस फोन का लॉक खोल दिया गया है। अब ये लाइव वीडियो और भी ज्यादा आगे तक जाएगी। आप सभी साथी इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अपने सभी साथियों को बताएं। 22 मई आने वाली 22 मई 2022 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे बड़ा महाआंदोलन किया जाएगा और इस महाआंदोलन में देश के कोने कोने से भीम सैनिक साथी जो है वो अपनी हाजिरी देंगे, अपनी प्रेजेंस देंगे और इस आंदोलन का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन में साथ उनका सबका हमें चाहिएगा और जितने भी साथी हमारे
भीम सेना के हैं, भीम सैनिक हैं, उन सभी साथियों से मेरी दरखास्त है कि आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुजन समाज के संगठन हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस लड़ाई में भीम सेना के साथ आए, गांव नाहरपुर निवासियों के साथ आए, अंबेडकर समिति गांव नाहरपुर के साथ आए। आपसे हमारी दरखास्त है तहे दिल से, ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है जो हम सबको मिलकर के लड़नी है और फतेह करनी है। ये मिशन नाहरपुर है। मिशन नाहरपुर को हम पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे शांतिप्रिय तरीके से हम इसको सफल बनाएंगे और ये शेरों की दहाड़ जो है, इसको रोकने की इस प्रशासन की हिम्मत नहीं है, इस पुलिस के बस की बात नहीं है। ये हमें नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे संवैधानिक राइट्स हैं जिनको नहीं रोका जा सकता, जिनको नहीं दबाया जा सकता। अदालत है उसके लिए। मैंने सभी वकील साहब का धन्यवाद व्यक्त किया है। एडवोकेट निशा तंवर का हम विशेष तौर पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही सभी वकीलों का हमने नाम लेकर के पीछे धन्यवाद व्यक्त किया है। और जो साथी भीम सेना के और हमारे आसपास के सभी साथी थे, उन्होंने बहुत ही दिन रात उन्होंने एक कर दिया और हमारा इसमें साथ दिया। हमारी रिहाई में उनका विशेष योगदान रहा, जिसमें कुछ मुख्य नाम साथी शामिल है: रविंद्र धवर, अभय सिंह, कैलाश रंगा एंड इसके अलावा काफी सारे साथी जो साथ में रहे, राकेश, धर्मवीर, सभी साथियों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा। तो ये मुख्य कुछ नाम हैं जो हमारे अंदर जाने के बाद में हमारी इन्होंने पैरवी की और हम बिल्कुल तहे दिल से सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। हमारा मिशन नाहरपुर पूरा नहीं हुआ है। मिशन नाहरपुर हमें पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हमारी वहां दोबारा लगाने की मांग है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पार्क है, ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस पार्क को ये पार्क हमें वापस चाहिए, जिस पर हमारा हक है, जो लगभग 55 साल पुराना पार्क है। और ये जमीन जो वो तो सैकड़ों साल पुरानी, कई पीढ़ियां यहां पर बीत गई है, लेकिन जो पार्क जो बनाया गया वो लगभग 55 साल पुराना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वो लगभग 25 साल पुरानी प्रतिमा है। ये सभी साथियों से मेरी दरखास्त है, आप ये सूचना सभी तक पहुंचाएं, जन तक पहुंचाएं। और राजधानी दिल्ली में आप सभी का मुझे इंतजार रहेगा। आप सभी अपना साथ, अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना सहयोग बनाए रखें। अगर फांसी भी लगेगी तो हम हंसी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक अधिकारों के साथ में समझौता बिल्कुल कदापि नहीं करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय